हैदराबाद का कुकर केस एक ऐसा मामला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। गुरुमूर्ति, जो एक पूर्व सेना अधिकारी है, ने अपनी पत्नी की हत्या करने, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने और फिर उन टुकड़ों को कुकर में उबालकर ठिकाने लगाने की कहानी पुलिस को बताई थी। ये कहानी सुनकर हर कोई सन्न रह गया था। लेकिन अब पुलिस ने इस केस में ऐसा खुलासा किया है जिसने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया है। पुलिस का कहना है कि गुरुमूर्ति की ये कहानी झूठी हो सकती है। सोचिए, जिसने इतनी डिटेल में जुर्म कबूल किया, वो झूठ क्यों बोलेगा? क्या ये सच में गुरुमूर्ति का झूठ है या फिर इसके पीछे किसी और का खेल है? क्या इस केस में कोई और भी शामिल है? क्या ये पूरा मामला कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के वीडियो में हम इस सनसनीखेज केस के हर पहलू को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले इस केस की शुरुआत से जानते हैं ताकि आप समझ सकें कि पुलिस आखिर क्यों इस नतीजे पर पहुंची। बात 18 जनवरी की है। हैदराबाद के मीरपेट पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग महिला घबराई हुई पहुंची। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी माधवी पिछले 2 दिनों से लापता है। महिला के साथ एक और आदमी खड़ा था। पुलिस ने जब उससे पूछा कि वह कौन है, तो उसने जवाब दिया, मैं गुरुमूर्ति, माधवी का पति। आपको बता दें, गुरुमूर्ति मीरपेट के वेंकटेश्वरा कॉलोनी में रहते हैं। पहले वह सेना में थे और अब केंद्र सरकार के डीआरडीओ में बतौर आउटसोर्स सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं। गुरुमूर्ति अपनी सास के साथ शिकायत दर्ज कराने आए थे। पुलिस ने जब उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या था, तो उन्होंने कहा, मैं और मेरी पत्नी माधवी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। 16 जनवरी को भी हमारा झगड़ा हुआ। वह गुस्से में घर छोड़कर चली गई और अब तक वापस नहीं आई। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये एक लापता होने का मामला है और उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी। लेकिन जब पुलिस ने घर के आसपास और इलाके के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, तो कहीं भी गुरुमूर्ति की पत्नी के घर से बाहर निकलने का कोई सबूत नहीं मिला। इससे पुलिस का शक गुरुमूर्ति पर गहराने लगा। पुलिस ने गुरुमूर्ति से कड़ाई से पूछताछ शुरू की और उसे साफ साफ सब कुछ सच बताने को कहा। लेकिन गुरुमूर्ति बार बार यही कहता रहा कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उसने बताया कि उनकी आपस में लड़ाई हुई थी, जिसके बाद उसकी पत्नी गुस्से में घर छोड़कर चली गई। लेकिन जब पुलिस ने अपने खास तरीके से जांच आगे बढ़ाई और गुरुमूर्ति पर दबाव बनाया, तो उसने धीरे धीरे उस दिन की पूरी सच्चाई उगलनी शुरू कर दी। उसकी बात सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। जब उसकी ये स्वीकारोक्ति बाहर आई, तो ये मामला देखते ही देखते टीवी चैनलों और अखबारों की बड़ी सुर्खी बन गया। वेंकटेश्वर कॉलोनी में बीते 5 सालों से रहने वाला यह परिवार बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लगता था। 45 साल के गुरुमूर्ति, उनकी 35 साल की पत्नी पुट्ट वेंकट माधवी और उनके 2 प्यारे बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जो सच्चाई घर की 4 दीवारों के अंदर थी, वह किसी को नहीं पता थी। गुरुमूर्ति भारतीय सेना में अधिकारी थे। देश की सेवा के चलते उन्हें ज्यादातर समय घर से दूर रहना पड़ता था। इस दौरान माधवी अकेले घर संभालती और बच्चों की परवरिश करती। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, गुरुमूर्ति के मन में शक का बीज पनपने लगा। उन्हें लगने लगा कि माधवी फोन पर किसी और से घंटों बातें करती है। यह शक धीरे धीरे उनके दिल और दिमाग में जहर बनकर भरने लगा। शक की इस आग ने उनके रिश्ते को बुरी तरह झुलसा दिया। जब भी गुरुमूर्ति घर आते, दोनों के बीच झगड़े होने लगते। ताने, इल्जाम और लड़ाइयां रोजमर्रा का हिस्सा बन गए। शक के चलते गुरुमूर्ति ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और डीआरडीओ में काम करने लगे। लेकिन नौकरी बदलने से मानसिक हालात नहीं बदले। घर में अशांति बढ़ती गई और झगड़े उग्र होते चले गए। दोस्तों, इस मामले में 2 अलग अलग कहानियां सामने आईं। एक लोकल न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुमूर्ति पिछले 6 महीनों से अपनी पत्नी की हत्या की योजना बना रहे थे। इसके लिए उन्होंने यूट्यूब पर कई वीडियो देखे, हॉलीवुड की क्राइम फिल्मों का सहारा लिया और हत्या के तरीकों पर रिसर्च की। एक फिल्म में उन्होंने देखा था कि एक साइको किलर किसी की हत्या करने से पहले एक कुत्ते को मारकर उसके शव को ठिकाने लगाने का अभ्यास करता था। उसने पहले कुत्ते को मारा, फिर उसके शरीर के टुकड़े किए और कई बार प्रेशर कुकर में उबालने के बाद मांस को पूरी तरह घोल दिया
और हड्डियां भी कमजोर हो गईं। गुरुमूर्ति को यह तरीका सही लगा और उन्होंने भी वही तरीका अपनाने का फैसला किया। एक दिन जब उसकी पत्नी और बच्चे कहीं बाहर गए हुए थे, उसने एक कुत्ते को सड़क पर मारा और उसे घर ले आया। फिर उसने उस कुत्ते को बेरहमी से टुकड़ों में काटा और जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, उसे प्रेशर कुकर में उबालने की तैयारी की। कहा जाता है कि उसने पहले ऐसी भयानक हरकतें करने के लिए ट्रेनिंग भी ली थी। उसके बाद उसने सही समय का इंतजार किया। 16 जनवरी को, संक्रांति के दिन, गुरुमूर्ति ने अपने दोनों बच्चों को माधवी की मां के घर भेज दिया। उसी रात उसने माधवी से शक के चलते एक बवाल शुरू किया और फिर एक पल के गुस्से में उसने रसोई से चाकू निकाला और माधवी को बेरहमी से गोद डाला। इसके बाद उसने माधवी के शव को फ्रिज में रख दिया ताकि खून जम जाए। जब शव पूरी तरह से सुरक्षित हो गया तो उसने उसे टुकड़ों में काटा और प्रेशर कुकर में उबालकर उसे एक खौफनाक तरल में बदल दिया। दोस्तों, यह कहानी सुनकर ही रूह कांप रही है, तो जरा सोचिए, इसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठेगी। दोस्तों, नेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दूसरी कहानी यह थी कि 16 जनवरी की शाम हमेशा की तरह गुरुमूर्ति और माधवी के बीच झगड़ा हुआ। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक झगड़े की वजह गुरुमूर्ति का माधवी पर शक नहीं था, बल्कि माधवी अपनी मां के घर एक फंक्शन में जाना चाहती थी। इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। उस वक्त उनके बच्चे गुरुमूर्ति की बहन के घर थे। बहस बढ़ती गई और जब माधवी ने पलटकर जवाब दिया तो गुरुमूर्ति आग बबूला हो गया। गुस्से में उसने माधवी के बाल पकड़कर उसका सिर दीवार पर दे मारा। चोट इतनी गहरी थी कि माधवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अब गुरुमूर्ति घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पुलिस से बचने और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उसने एक भयानक साजिश रची। वह माधवी के शव को बाथरूम में घसीट कर ले गया और मटन काटने वाले बड़े चाकू से उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। उसे डर था कि अगर वह शव के टुकड़े ऐसे ही बाहर फेंक देगा तो लोग तुरंत समझ जाएंगे कि यह किसी इंसान की बॉडी पार्ट्स हैं। इसके बाद उसने शव के टुकड़ों को कुकर में डालकर 5 से 6 घंटे तक उबाला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने हड्डियों को मांस से अलग किया और फिर एक और भयानक तरीका अपनाया। अगर वह हड्डियों को ऐसे ही फेंकता तो पुलिस को उन पर शक हो सकता था। इसलिए उसने घर में मौजूद सिलबट्टे का इस्तेमाल किया, जिसका उपयोग आमतौर पर चटनी और मसाले पीसने के लिए किया जाता है। उसने हड्डियों को पीसकर महीन पाउडर बना दिया। यह काम उसने 2 दिन तक लगातार किया ताकि हड्डियों का कोई निशान न बचे। इसके बाद उसने जो किया वह और भी खौफनाक था। उसने उबले हुए मांस और हड्डियों के पाउडर को मिलाया और गली में घूमने वाले कुत्तों को खिला दिया। बाकी बचा हुआ मांस और पाउडर एक बैग में भरकर ठिकाने लगाने की योजना बनाई। गुरुमूर्ति ने अपनी बीवी की हत्या करने और उसके टुकड़े तालाब में डालने की बात पूरी तरह से कबूल की थी। ये खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई थी। लेकिन फिर पुलिस ने जो ट्विस्ट दिया वो सभी को चौंका गया। गुरुमूर्ति ने तो सब कुछ मान लिया कि उसने हत्या की और कैसे की, लेकिन फिर भी फॉरेंसिक टीम को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अब पुलिस पूरी ताकत से तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके से सबूत तलाश रही है। पुलिस ने उस तालाब की पूरी तरह से जांच की जहां गुरुमूर्ति ने बीवी के टुकड़े फेंके थे और आसपास के इलाके को भी खंगाला, लेकिन घर में कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों, जरा सोचिए, एक छोटा सा बाथरूम और वहीं पर वह अपनी बीवी के शरीर के टुकड़े कर रहा था। ऐसे में कुछ न कुछ सबूत तो मिलने ही चाहिए, लेकिन फिर भी न कहीं खून का एक कतरा मिला और न ही मांस का कोई टुकड़ा। अब ये केस पुलिस के लिए सिर दर्द बन चुका है। दोस्तों, आप अच्छे से जानते हो कि अदालत में बिना ठोस सबूत के कुछ नहीं हो सकता, और अगर कोई सबूत नहीं मिला तो ये केस एक पल में खत्म हो सकता है। इसीलिए पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से तालाब और आसपास के इलाके में और भी बारीकी से तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अब तक उन्हें कोई छोटा सा भी सुराग नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि जब तक सही सबूत नहीं मिलते तब तक ये केस खत्म नहीं होगा, लेकिन सबका दिल ये सोच सोच के बैठा है कि क्या सचमुच सबूत मिलेगा या यह मामला ऐसे ही उलझा रहेगा। ये मामला सच में बड़ा ही उलझा हुआ लग रहा है। पहले तो लगा कि ये एक प्लान की गई हत्या हो सकती है,
लेकिन पुलिस ने अब तक आधिकारिक तौर पर यह भी कंफर्म नहीं किया कि माधवी की मौत हो चुकी है। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, ये केस लापता शख्स का मामला माना जा रहा है। लेकिन ठहरिए, असली ट्विस्ट तो अब आया है। पुलिस ने एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने बताया कि जो कुछ भी अब तक सामने आया है, उसे देखकर उन्हें खुद शक हो रहा है कि गुरुमूर्ति सच बोल रहा है या नहीं। क्या उसने सच में वो सब किया जो उसने कबूल किया, या फिर ये सब एक झूठी कहानी है? यही नहीं, पुलिस ने साफ कह दिया कि मामला अभी भी जांच के अधीन है और जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती, वो कुछ भी फाइनल नहीं कह सकते। ये सब डिप्टी कमिश्नर प्रवीण ने बताया। अब बड़ा सवाल ये है कि गुरुमूर्ति को भी अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। हाँ, आपने सही सुना, यहां तक कि उसने खुद कबूल किया था कि उसने अपनी पत्नी को मारा, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे सिर्फ एक संदिग्ध के तौर पर हिरासत में रखा है, गिरफ्तार नहीं किया। अब पुलिस नए तरीके से जांच कर रही है। क्या इस केस में कोई और भी शामिल है, या फिर गुरुमूर्ति की पूरी कहानी ही झूठी है? इसे जानने के लिए पुलिस फिर से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक कर रही है। दोस्तों, क्या आपको गुरुमूर्ति की बातों पर यकीन है? अगर आप घर को देखें तो वो एक छोटा सा आम घर लगता है। ऊपर से बाथरूम भी बहुत छोटा है। तो फिर इतनी छोटी जगह में कोई पूरी बॉडी के टुकड़े कैसे कर सकता है? नामुमकिन तो नहीं, लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि अगर उसने सच में सब कुछ घर के अंदर किया, तो फिर वहां एक भी सबूत क्यों नहीं मिला? खून की एक भी बूंद तक नहीं पाई गई। अब भाई, ये बात हजम नहीं हो रही। तो मेरे प्यारे इन्वेस्टिगेटर्स, आप क्या सोचते हैं? गुरुमूर्ति सच बोल रहा है या झूठ? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए।